फिर वही सवाल, पर इतना सुंदर सवाल जो हर पेशेंट पूछता है और आपके दिमाग में भी होगा या जानना चाह रहे होंगे कि हाउ मच स्पर्म इज नीडेड टू मेक अ बेबी। कितना स्पर्म चाहिए बेबी बनाने के लिए। तो देखिए, इस वीडियो में सब कुछ चीज़ बताऊंगा आपको। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। सबसे ज़्यादा सुख मुझे आपको बेबी देने में आता है। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि स्पर्म चाहिए कितना है आफ्टर ऑल बेबी के लिए। तो सुनते रहिए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और एंड में दूंगा एक बोनस टिप जिससे आप समझ जाएं आपको करना क्या है। एंड तक देखते रहिएगा एंड द वीडियो स्टार्ट्स नाउ। अरे भाई, ये तो ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए कितना स्पर्म बेबी पैदा करने के लिए। तो ये समझ लीजिए कि एक आदमी एक इजैकुलेशन में करीब 100 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करता है, जिसमें से केवल एक स्पर्म अंडे में प्रवेशित होता है 200 स्पर्म पहुंचने के बाद में। तो इतना सारा स्पर्म, और चाहिए एक स्पर्म, लेकिन चाहिए नॉर्मली होता है करीब 100 मिलियन स्पर्म पर इजैकुलेट। तो इसको अगर हम गौर से समझें, एक और तरीके से देखें, तो एक एवरेज सीमन में करीब 15 मिलियन से 200 मिलियन होते हैं। एवरेज 100 मिलियन होता है। और ये जो 15 मिलियन होते हैं या 200 मिलियन होते हैं, ये करीब 1/4 चम्मच से 2 चम्मच के बराबर वीर्य में होते हैं। और अब ये समझिए कि अगर आपका काउंट 15 मिलियन से कम है या टोटल स्पर्म 39 मिलियन से कम है, तो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल परसेंटाइल के नीचे है और कम है। एज़ोस्पर्मिया कहते हैं जब स्पर्म 0 होते हैं और स्पर्म नहीं होते। तो ये मैंने बताया आपको स्पर्म के नंबर के बारे में। नंबर 2 चीज़, स्पर्म के नंबर तो मैंने आपको बताया। अब नंबर 2 चीज़ आती है कि साहब, ये स्पर्म का नंबर पर्याप्त है क्या? नहीं। दूसरी चीज़ चाहिए मोटिलिटी। मोटिलिटी मतलब उन स्पर्म्स के पीछे एक छोटी सी पूंछ होती है जो दौड़ाती है उसे आगे की तरफ, क्योंकि स्पर्म अगर मोटाइल नहीं होगा तो अंडे तक पहुंचेगा कैसे? वहाँ पड़ा पड़ा तो वैसे ही मर जाएगा। मोटिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और करीब करीब 40% स्पर्म मोटाइल होने चाहिए। मतलब ये जो 1/4 से 2 चम्मच वीर्य है, जिसके अंदर आपका 15 मिलियन से 200 मिलियन स्पर्म आ रहा है, इन स्पर्म्स में कम से कम 40 मिलियन मोटाइल होना चाहिए। तीसरी चीज़ आती है, मैंने आपको पहली बताई नंबर, दूसरा बताया मोटिलिटी, तीसरी आती है शेप। इसे हम अपनी भाषा में मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो एक स्पर्म बड़ी कैरेक्टरिस्टिक सी चीज़ होती है। स्पर्म का एक हेड होता है, एक सर होता है, एक मिड पीस होता है और एक टेल होती है। जो टेल होती है वो दौड़ाती है इसे। मिड पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी देती है, और हेड के अंदर पूरा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसकी बनावट ठीक होनी ज़रूरी है। पहले एक अलग क्राइटेरिया यूज़ करते थे, लेकिन अब क्राइटेरिया में कम से कम 4% स्पर्म्स परफेक्ट शेप के होने चाहिए। अगर ये उससे कम होंगे तो दिक्कत होगी। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, नंबर, मोटिलिटी और शेप। पर एक चौथी चीज़ आपको बताऊंगा आगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो समझने लायक चीज़ है। तो चौथी चीज़ है लाइफ टाइम। एक स्पर्म अगर कितने ही नंबर में आ जाए और ज़िंदा ना रहे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में औरत के अंदर, तो अंडे तक पहुंचेगा कैसे? तो वो होता है लाइफ टाइम या सर्वाइवल। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि देखिए, एक स्पर्म को करीब 64 से 72 दिन लगते हैं बनने में। और हम इस बात को बड़ी बात ही जानते हैं कि सबसे बड़ी प्रोडक्शन फैक्ट्री है। 800 करोड़ स्पर्म बनते हैं एक प्रोडक्शन साइकिल में। और ये स्पर्म नॉर्मली अगर अच्छे हों तो एक औरत के अंदर 5 दिन तक सरवाइव करते हैं, 5 दिन तक। और अगर इन स्पर्म्स का सर्वाइवल कम हो, चाहे वो डीएनए फ्रेगमेंटेशन के कारण हो, चाहे वो इन्फेक्शन के कारण हो, या स्पर्म के नंबर होने की कमी के कारण, और साथ में अगर आप मुझसे पूछें कुछ ऐसे कारणों से कि सर्वाइव नहीं कर रहे हों, चाहे वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के हों, तो ये स्पर्म नंबर प्रॉपर होने के बावजूद बेबी पैदा नहीं कर सकते। तो इसे बोलते हैं लाइफ टाइम और सर्वाइवल।
तो हमने ये देखा कि नंबर देख लिया, मोटिलिटी देख ली, मॉर्फोलॉजी देख ली, मतलब शेप देख ली, लाइफ टाइम देख ली। फिर एक सवाल पूछते हैं हर आदमी कि साहब मेरा वीर्य ज़्यादा कैसे बन सकता है, वॉल्यूम। तो मैंने वॉल्यूम पे एक बनाई है वीडियो, बड़ी अच्छी है। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, लिंक उसका दिया हुआ है मैंने नीचे वीडियो में। तो देखिएगा कि वॉल्यूम का क्या रहस्य है। पर अगर आपका स्पर्म का नंबर टोटल जिस वॉल्यूम में भी है काफ़ी है, मतलब 40 मिलियन के ऊपर, 39 मिलियन के ऊपर या अदरवाइज, तो दैट इज़ एडिक्वेट। वॉल्यूम का इतना बड़ा रोल इसमें नहीं होता, लेकिन अच्छा वॉल्यूम हो तो नुकसान तो कोई है नहीं। तो साहब ये तो मैंने आपको आंसर कर दिया कि कितना स्पर्म चाहिए नॉर्मली बेबी पैदा करने के लिए, लेकिन सवाल पूछा जाता है कि आईयूआई में कितना स्पर्म चाहिए बेबी पैदा करने के लिए। आईयूआई में कम से कम 10 मिलियन काउंट चाहिए, जिसमें मोटिलिटी करीब 40% हो और मॉर्फोलॉजी करीब 4% हो। अगर आपको अच्छा रेट चाहिए आईयूआई के अंदर, आईवीएफ में कम से कम 5 मिलियन स्पर्म चाहिए, और 5 मिलियन से कम में आपको बेबी देने के लिए हमको इक्सी करना पड़ता है। तो ये तो आपके हुए सवाल ये वाले, और आपके शायद मैंने ये सारे सवालों का जवाब दे दिया। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ये वीडियो बड़े प्यार से बनाइए। आपके लाइक सब्सक्राइब से मैं बहुत खुश हूँगा और यूट्यूब बाबा बड़ा खुश होगा। एक मेरे पास में पेशेंट आए थे, बोनस टिप दे रहा हूँ। मुझसे बोले कि साहब मैं सेक्स करते समय हमेशा विड्रॉ कर जाता हूँ और वाइफ प्रेग्नेंट कैसे हो गई। तो जो आप सेक्स करने से पहले प्रीकम होता है, सफ़ेद रंग का सिक्रीशन निकलता है ट्रांसपेरेंट सा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस बोनस टिप में कि उसमें भी कई बार स्पर्म होते हैं। तो अगर आपके बेबी हो गए हो और आप चाह रहे हो कि आप बेबी नहीं चाहते और इंटरकोर्स करते हैं और विड्रॉल मेथड से, तो वो बहुत बार सक्सेसफुल इसलिए नहीं होता। आई हैव लव टू मेक दिस वीडियो फॉर यू। वॉल्यूम वाली वीडियो लिंक कर रहा हूँ, कुछ और वीडियोज़ यहाँ पे डाल रहा हूँ, सबको देखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आई हैव लव टू मेक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सी माई नेक्स्ट वीडियो।